धुन, वो सुहाना धुन, वो आशिकान धुन, उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन गुजर गए, हम किधर गए। नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो है हम इस वीडियो में बिहार एसएससी जो सेकेंड इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया है उसका जो जितना सारा जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसके ऊपर बात करेंगे, और अभी जो आने वाला टाइम है इसमें जो है क्या जो तैयारी आप कर रहे हैं, जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके ऊपर भी टोटल ओवरऑल चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम आपको बताएंगे वो एकदम स्पष्ट रूप से जो है क्लियर होगा। और थोड़ा सा भी आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें आपको जो चीज़ हुआ है अभी तक जो होते आया है, या जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हम 2014 से लेकर के बिहार एसएससी को फॉलो कर रहे हैं अभी तक, तो उस आधार पे हम आपको पूरा चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, बिहार एसएससी जो पहला वाला आया था 2014 में आया था, सबको पता होगा, और अभी जो है सेकेंड आया है जो अभी 2023 में आया है। तो जो पैटर्न है या जो सिलेबस है वो सेम रखा गया है। उस टाइम का जो सिलेबस था वही सिलेबस अभी भी है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो बिहार एसएससी बहुत सारे चीज़ को बदल चुका है। एक जो पहले जो पैटर्न सेट था कि आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आता था, वो अभी जो है थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसका चेंज हो चुका है। अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, देखिए इसमें आप ये मत समझिएगा कि इंटर लेवल है तो आसान पेपर होगा और ग्रेजुएशन लेवल था तो उसका हार्ड, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों का लेवल आपको सेम देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बिहार एसएससी इंटर लेवल ही आपको ज़्यादा टफ मिलेगा। ठीक है, ये इंटर लेवल ही वो ग्रेजुएट लेवल से ज़्यादा आपको टफ मिलेगा। जैसे पिछला जो सीजीएल 2 हुआ था और उस समय जो इंटर लेवल फर्स्ट हुआ था, तो सीजीएल का एग्ज़ाम इंटर लेवल के बनिस्बत आसान था। ठीक है, तो उसमें कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई गया था ज़्यादा, और इसका कट ऑफ देखिए, कट ऑफ के ऊपर ही पहले चर्चा कर लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका प्रीवियस जो पेपर हुआ था 2018 में हुआ था दिसंबर के माह में, तो उसका जो कट ऑफ गया था आपको जनरल का 96 परसेंटाइल गया था, और इसको जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं उस टाइम के वो पेपर के अकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट 103 से 104 नंबर गया था। ठीक है, ओबीसी का जो है 100 के करीब गया था, 101, 100, 101, 102 के करीब गया था। तो और ईबीसी का जो है 95, 96 के अप्रॉक्स गया था। उसके बाद आगे जो है आपको 90, 92 के अप्रॉक्स जो है SC ST का गया था। ठीक, उस समय कोई रिजर्वेशन नहीं था, महिला रिजर्वेशन सिर्फ BC कैटेगरी मतलब OBC की महिलाओं को 3% दिया जाता है, वही था, और दूसरा कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं था। लेकिन इस बार जो है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया अलग है, 12,000 सीट, 199 सीट आपको देखने के लिए है, लेकिन आप जो है कितना सीट पे फाइट कीजिएगा वो आप जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से, तो आपको बहुत लगेगा कि हम कम सीट पे ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 6,000 सीट पे आप फाइट कर रहे हैं। उसमें भी टाइपिंग अगर आपको दोनों नहीं आता है, सिर्फ एक आता है इंग्लिश, या सिर्फ एक हिंदी आता है, या टाइपिंग नहीं आता है, तो आप फिर बहुत कम सीट पे फाइट कर रहे हैं। तो इसमें लड़का लोग जो है, बहुत सारा लड़का जो है इसमें फॉर्म भरने वाला है, लमसम 20 लाख तो कम से कम जो है फॉर्म भराएगा, एटलीस्ट 20 लाख जो है फॉर्म भराएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम जो पैटर्न है इसका, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न आपको इसमें सबसे पहला फेज जो होगा पीटी होगा, दूसरा फेज मेंस होगा। मेंस में 2 पेपर होगा, पहला फेज जो पीटी होगा वो 1 पेपर होगा, मेंस 2 पेपर होगा। फिर तीसरा जो फेज होगा आपको टाइपिंग होगा। क्या होगा? टाइपिंग होगा। चौथा फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 5वां फेज में आपको मेरिट लिस्ट देगा। छठा फेज में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। यही इसका प्रोसेस है। और एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले आपको क्या पूछता है,
मैथ प्लस साइंस, हम एक एक चीज इसका जो बुक है ना उस पर भी चर्चा करेंगे। मैथ प्लस साइंस, ठीक। ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख रहे हैं ना, मैथ, चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं मैथ प्लस साइंस जो पूछेगा वो 50 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 25 मैथ से पूछेगा, 25 आपको साइंस से पूछेगा। दिख रहा होगा दोस्तों, 25 मैथ से पूछेगा, 25 साइंस से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैथ जो 25 आपका पूछता है वो टोटल मैथ पूछता है। टोटल मैथ बोले तो जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, अनुपात समानुपात के बाद अब टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज का जितना सारा आ जाता है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, इन सारा चैप्टर आ जाता है आपको। टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, उसके बाद इसमें और जो आपको आ जाता है मिक्सचर एलिगेशन हो गया, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। उसके बाद आपको, हाँ अब यहाँ पे बहुत सारे लड़कों का ये क्वेश्चन होता है, क्या इसमें जो है आपको एडवांस मैथ से क्वेश्चन पूछता है? तो हाँ, इसमें आपको एडवांस मैथ से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछता है। 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको रहेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मुश्किल से जो रहेगा आपको, जैसे एंगल से क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, या आपको ज्योमेट्री में ज़्यादातर एंगल से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ज्योमेट्री में अलजेब्रा से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको छोटा छोटा मिलेगा। उसके बाद में आप जब आगे बढ़ते हैं तो ट्रिगो से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो है आपको मैथमेटिक्स में पूरा मैथ पढ़ना पड़ेगा 25 जो है नंबर के लिए। दोस्तों आपको हम एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे कि अगर मैथ्स में आपको कोई भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम हो, वो चैप्टर आपको बेसिक से समझना हो या कुछ ऐसा हो, तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम उस चैप्टर को, इसी बोर्ड पे मेरे पास थोड़ा सा इक्विपमेंट का कमी है, बोर्ड केवल बोर्ड, बाकी जो है और कोई चीज़ में कमी नहीं करेंगे, ठीक है। बोलिएगा, हम उसका वीडियो लाएंगे, ठीक। उसके बाद चलिए दोस्तों, मैथ्स आपका 25, देखिए बिहार SSC के लिए जो मैथ पढ़िएगा ना, RS अग्रवाल पढ़िए, या टाइम्स जो सगीर अहमद का टाइम पब्लिकेशन का जो बुक आता है वो पढ़िए। इससे ज़्यादा पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है। और इतना को जो है ना रिवीजन कर जाइए, बना जाइए इसको पूरा, इसका नियम कानून सब जो है मतलब रट जाइए, या जो कहिए इसको इतना कर जाइए। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछता है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको ये मैथ्स में RS अग्रवाल का बुक, ठीक है। आपको हूबहू वही क्वेश्चन दे देता है, सेम क्वेश्चन आपको ये मिलेगा देखने को यहाँ पे, आपको उससे ज़्यादा आगे नहीं मिलेगा, ठीक। अब आगे आइए बात करते हैं साइंस। तो दोस्तों साइंस जो है, साइंस में आपको फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा, बायोलॉजी के बाद हो गया कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर से आपको 2 क्वेश्चन तो एकदम रहेगा ही रहेगा, 2 क्वेश्चन रहता है आपको। टोटल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, जिसमें से कि आपको 2 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से 2 से 3 रहेगा ही रहेगा, मिनिमम 2 रहता है, और मैक्सिमम 3-4 भी रह सकता है, ठीक है। और सिंपल रहता है। आप जो कंप्यूटर के लिए साइंस का जो स्पेशल लुसेंट का पढ़िएगा, उसका जो 10 पेज में कंप्यूटर दिए हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, उतना ही आपको कंप्यूटर पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। उससे ज़्यादा नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। तो सबसे पहले इसके लिए आप क्या कीजिएगा, 9th का और 10th का जो बुक है, कोई भी, जैसे आप 9th 10th का जब बुक उठाते हैं, जो जैसे मान लेते हैं कि आप बुक उठाइएगा किसका, भारती भवन का, या भारती भवन का उठाइएगा, या NCERT उठाइएगा, या बिहार बोर्ड का जो बुक आता है वो उठाइएगा। हमको लगता है कि बिहार बोर्ड का बुक बहुत कम लोगों के पास होगा भी नहीं, लेकिन भारती भवन होगा या NCERT होगा, उसी से दोनों से पढ़ जाइएगा। रीडिंग लगा देना है, उसको ज़्यादा समझना नहीं है कि हाँ ऐसे वैसे, बढ़िया से रीडिंग लगा देना है। एक बार अगर आप बढ़िया से रीडिंग लगा देते हैं
तो आपका जो एक बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो पूरा जो है बन जाता है। ठीक है दोस्तों, एक पूरा बेसिक कंसेप्ट अच्छे से बन जाता है। ठीक, और यहाँ पे जो है ना ये 9th और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों बुक को एक बार रीडिंग जरूर लगा जाइए। ठीक है, ये मेरा सलाह मानिएगा। तो 25 में कम से कम जो है 22 से 23 नंबर लाइएगा। ठीक, तो इतना जरूर कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो है आप लुसेंट पढ़िएगा। उसके बाद आप लुसेंट पढ़िएगा। ये बहुत, इतना जो हम बताए हैं नहीं, बहुत टफ चीज़ है, आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है अब आगे चलिए। इतना, अब देखिए जब इतना ये सब कर लीजिएगा, एक पोर्शन आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, कोई आसान चीज़ है नहीं। उसके बाद देखिए हम आगे बात करेंगे अभी टेक्स्ट बुक वाले सेक्शन पे भी बात करेंगे कि टेक्स्ट बुक में कितना नंबर लाया जा सकता है, अभी वाला जो सेट दिए हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मैथ साइंस हो गया। मैथ साइंस के बाद आपको जो है पढ़ना है, मैथ साइंस हो गया। मैथ साइंस के बाद आपको जो है जीके जीएस है, जीके है, जीके जीएस है। इसी में आपको करेंट भी है, करेंट भी है। ठीक है, करेंट इसमें आपको कम से कम जो है 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स रहेगा। हो सकता 8 से आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा करेंट से। कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 12 क्वेश्चन आपको करेंट से देखने को मिलेगा। और करेंट के साथ साथ आपको बिहार स्पेशल भी देखने को मिलेगा। बिहार स्पेशल जो कि आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें पंचायती राज व्यवस्था से भी 2-3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। ठीक, उसके बाद आप आइए किससे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कम से कम जो है यहाँ पे आपको इससे क्वेश्चन 30 से 32 क्वेश्चन जरूर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये चारों पोर्शन से 30 से 32 क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा जो पोर्शन रहेगा आपको हिस्ट्री से रहेगा। और देखिए हिस्ट्री से रहेगा। और ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी को बढ़िया से कीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी अगर बढ़िया से नहीं करते हैं, अधिकांश देखते हैं कि ज्योग्राफी में, मतलब मैं खुद अपने आप को ही बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जो है ना ढीला पड़ जाता है आदमी ज्योग्राफी में, और वहाँ पे आपका नंबर मतलब एक बढ़ नहीं पाता है, जिससे कारण से दिक्कत हो जाता है। ज़्यादातर जो लड़का है ना उसका हिस्ट्री और पॉलिटी ज़्यादा बेहतर होता है, और यहाँ पे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है। लेकिन आप इसको बढ़िया से करना है। आप देखिए अब हम इसमें बुक्स की बात करते हैं। बुक्स की जब बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप पीडी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्या पढ़ना, पीडी। और देखिए ये जो सब्जेक्ट है, आप जब पीडी पढ़ते हैं, पीडी प्रतियोगिता दर्पण, तो केवल आपका करंट सही नहीं होता है, करंट के साथ साथ आपका ये जो पूरा पोर्शन है, बिहार स्पेशल को छोड़ दीजिए, तो ये जो पोर्शन है पूरा 45 नंबर उसमें सही होता है। वो भी उसमें चीज़ मिक्स होता है, जो कि आप करंट से भी रिलेट करके उसको पढ़ते हैं। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो पॉलिटी का हो गया, या हिस्ट्री भी जो है पॉलिटी का खास करके, वो करंट से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो आपको एग्जाम में वही चीज़ ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आपके लिए जो है ये बेहतर। हाँ, इकोनॉमिक्स भी जो है आपको यहाँ से रिलेट करके पढ़ना है। ये नहीं कि जो न्यू ट्रेंड में चल रहा है, नया ट्रेंड में जो इकोनॉमिक्स चल रहा है या हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी जो भी है ट्रेंड में चल रहा है, उस क्वेश्चन को ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आप जब पीडी पढ़ते हैं तो पीडी पढ़ने के दरम्यान आपको जैसे यूपी पीसीएस का आपको क्वेश्चन मिल गया, उसी में आपको राजस्थान एसएससी का क्वेश्चन मिल गया, एसएससी यूपी एसएससी का मिल गया, अलग अलग एसएससी का मिल गया, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वही क्वेश्चन इधर उधर रिपीट होते आता है, घूमते रहता है, वो रोटेट होते रहता है। तो इसलिए आपको पीडी में सारा कुछ मतलब एक तैयारी का पूरा बल्क एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ आपको मिल जाएगा। तो पीडी सबसे बेहतर हमको लगता है, ये ज़्यादा बेहतर है, आप इसको कीजिएगा पीडी।
और ये सब बुक, ये सब के लिए जो है ना, देखिए इसमें ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट का बुक उठाइए, जीके का लूसेंट जो है ना, लूसेंट उठाइए, वो काफ़ी है। लूसेंट से ज़्यादा आपको वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट अगर बढ़िया से कर लेते हैं तो आपका जो है बल्ले बल्ले हो जाता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लूसेंट से ज़्यादा इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, चारों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है EVS, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आजकल एग्जाम में देखने को मिलता है, EVS। तो आप देखिए EVS के लिए हम एक चीज़ बता रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म का नवीन सर का एक बुक आता है पतला सा, वो वाला बुक से भी आप पढ़िएगा, आ जाता है, ज़्यादा नहीं है हमको लगता है। ऐसे अभी आप जब पढ़ते हैं लूसेंट तो उसमें भी ये चीज़ दे देता है, ठीक है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद जो है जीके जीएस हो गया, मैथ साइंस हो गया। अब आ गया रीजनिंग पे। रीजनिंग देखिए दोस्तों, रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। रीजनिंग कितना क्वेश्चन पूछता है? 50 क्वेश्चन पूछता है। तो रीजनिंग जब 50 क्वेश्चन पूछता है तो आपका जो है रीजनिंग यहाँ पे RS अग्रवाल से पढ़िए, या आप सगीर अहमद के बुक से पढ़िए, या आप चाहे तो सगीर अहमद के बाद एक और लूसेंट का जो रीजनिंग आता है उससे पढ़िए, ठीक है। और सबसे पहले जब आप सेट बनाइएगा, रेगुलर सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका रीजनिंग उसी में कंप्लीट हो जाएगा। और वहाँ से अगर आपको जो टॉपिक या जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपका ज़्यादा गलती हो रहा है ना, उस टॉपिक को जो है अच्छे से कवर कर लीजिए, तो आपका जो है रीजनिंग एकदम जो है सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा रीजनिंग में। तो रीजनिंग हो गया। और अब आ गया ये दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन बनाइएगा, 150 जो क्वेश्चन होता है, 150, ये आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो ये 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 600 नंबर का एग्जाम होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर जो है निगेटिव, अगर गलती कर देते हैं तो 1 निगेटिव कट जाता है 600। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, ठीक। और एक जो है अगर आप निगेटिव कर देते हैं तो 1 नंबर जो है यहाँ से क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है, डिडक्ट, ठीक है। तो इसमें से आपका जो है 0 पॉइंट जो गलती सही किए हैं उसमें से ये 4 में से 1 जो है ये कट जाता है, तो 3 नंबर मिलता है आपको उस तरह से, ठीक है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। अब आगे ये इस पे अब आप जो है सेट प्रैक्टिस जो कीजिएगा, इतना सारा जब कर लेते हैं ना, चाहे इसके बीच में भी आप सेट प्रैक्टिस, बिहार SSC का टेक्स्ट बुक पे अच्छा सेट दे रहा है, तो आप वहाँ से सेट कीजिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर जा कर के जो है अपना नंबर शेयर कीजिए, कितना नंबर आपका आ रहा है, ठीक है। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक। अब चलिए कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। पिछला जो कट ऑफ गया हुआ था वो आपको हम बताए हैं इस वीडियो में। और मेंस की बात करते हैं। मेंस में भी आपका ये पीटी का हुआ, ठीक है, ये पीटी हुआ। और मेंस में भी जब आप बैठिएगा एग्जाम में, तो मेंस में 2 पेपर लिया जाता है। एक जो है ये जीके जीएस का सब मिला करके 150 क्वेश्चन, एक जो है आपका पहला पेपर हिंदी का होगा। तो हिंदी क्वालिफाई होता है 100 नंबर का, हिंदी जो है क्वालिफाई होता है, हिंदी क्वालिफाई होता है। 100 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 400 नंबर का। और ये इसमें से आपको 30% मार्क्स लाना होता है, ठीक है। यानी कि 30 क्वेश्चन भी सही कर दिए, 3 चौका 12, 120 नंबर भी ला दिए, तो आप क्या है, पास हैं। और इसको आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, इसमें अमूमन सभी के सभी लड़के जो है पास हो जाते हैं। तो और जो इसका दूसरा पेपर होगा, जो पीटी दिए हमें उसी तरह से मेंस भी होगा। मेंस का पेपर हो सकता है कि पीटी के पेपर से ज़्यादा आसान हो, ठीक है। हो गया, चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अभी जो सेट आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के जो है सेट प्रैक्टिस करते हैं और मेरे मोबाइल पे यानी मैसेज करते हैं कि उस पर व्हाट्सएप पे, तो बताते हैं कि कितना नंबर आया। तो अभी जो है पहला या 2 नंबर जो सेट है उसमें लड़का लोग जो भेजा है
हमको लगता है कि अधिकांश लड़के का 104, 105, 106 इसी के आसपास में सबका नंबर घूम रहा है। जिसका तैयारी अच्छा है उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी जो है बना करके भेज सकते हैं, ठीक। और इसमें जो है आपको देखिए जो भर रहे होंगे बिहार एसएससी का, वो अपना जो है कोई अगर डाउट हो, कुछ भी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।